गुजरात में आम आदमी पार्टी को पंजाब जैसे चमत्कार की आस है। कांग्रेस भी तैयार है। क्या बीजेपी अपने अजेय किले को बचा पाएगी? ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं, जवाब इस रिपोर्ट में जानने की कोशिश करते हैं। चुनाव आयोग ने 14 अक्टूबर को हिमाचल प्रदेश की चुनावी तिथियों का ऐलान कर दिया। एक चरण में होने वाले चुनाव के लिए 17 अक्टूबर को अधिसूचना जारी होगी, 12 नवंबर को वोटिंग होगी, मतगणना 8 दिसंबर को होगी। हिमाचल में मतदान और वोटों की गिनती के बीच 26 दिन का अंतर है। चुनाव आयोग ने अभी गुजरात चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान नहीं किया है। बताया जा रहा है कि दीपावली के बाद गुजरात चुनाव की तिथियों की घोषणा की जा सकती है, लेकिन इससे पहले ही राज्य में चुनाव के लिए सियासी अखाड़ा सज चुका है। दिल्ली के बाद पंजाब में जबरदस्त जीत से उत्साहित आम आदमी पार्टी पूरे दमखम के साथ गुजरात के रण में कूद चुकी है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच परंपरागत मुकाबले वाले राज्य में आम आदमी पार्टी न सिर्फ त्रिकोणीय लड़ाई बना रही है, बल्कि पंजाब जैसे करिश्मे का दम भर रही है। चुनाव में 2 महीने से भी कम का समय शेष रहने के बाद भी कांग्रेस अब तक अपना चुनावी अभियान शुरू नहीं कर पाई है। कांग्रेस के इस कमजोर चुनावी अभियान के बाद भी भाजपा नेता मानते हैं कि कांग्रेस के पास अभी भी ऐसा सीक्रेट प्लान है जिससे वो भाजपा की उम्मीदों को चोट पहुंचा सकती है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के इसी सीक्रेट प्लान के बारे में भाजपा कार्यकर्ताओं को सावधान रहने के लिए चेतावनी दी और उन्हें मजबूती से लोगों से संपर्क बनाने के लिए कहा है। भाजपा नेताओं का मानना है कि बड़े नेताओं की अनुपस्थिति में बड़ी रैलियां आयोजित न करने के बाद भी कांग्रेस का चुनावी अभियान निचले स्तर पर काफी तेजी के साथ चल रहा है। 2024 चुनाव से पहले बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तीनों के लिए गुजरात का चुनाव बहुत अहम माना जा रहा है। गुजरात 24 साल से भाजपा का अपराजित किला बना हुआ है। पार्टी ने फिर से राज्य पर कब्जा बरकरार रखने के लिए चारों दिशाओं से मोर्चेबंदी कर दी है। जातीय और भौगोलिक समीकरण को ध्यान में रखते हुए प्रदेश की 182 सीटों को 4 हिस्सों सौराष्ट्र, उत्तर, पश्चिम, मध्य क्षेत्र में बांट दिया गया है। सौराष्ट्र में उत्तर प्रदेश, पश्चिम में महाराष्ट्र, उत्तर में राजस्थान और मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश के भाजपा नेताओं की ड्यूटी लगाई गई है। इन चारों क्षेत्रों में इन राज्यों के मंत्री, विधायक, पूर्व विधायक और संघ पृष्ठभूमि के नेताओं को तैनात किया गया है। 2017 के चुनाव में बीजेपी का किला ढहते ढहते बच गया था। इस बात को नहीं भूलना चाहिए। कांग्रेस ने इस किले को ढहाने की पूरी तैयारी कर ली थी। कांग्रेस मजबूती से उभर कर आई थी। गुजरात विधानसभा के पिछले चुनाव में राहुल गांधी ने आक्रामक प्रचार कर भाजपा की मुसीबतें बढ़ा दी थी। राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी थी। एक समय यह लगने लगा था कि 2 दशकों से गुजरात की सत्ता में बैठी भाजपा सत्ता से बाहर हो सकती है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुजरात में कैंप कर चुनाव प्रचार की कमान संभालनी पड़ी थी और भाजपा किसी तरह सत्ता बरकरार रखने में सफल हो पाई थी। लेकिन इस बार राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त हैं और पार्टी के अन्य शीर्ष नेता भी इस यात्रा को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। चुनाव में 2 महीने से भी कम का समय शेष रहने के बाद भी कांग्रेस अब तक अपना चुनावी अभियान शुरू नहीं कर पाई है। कांग्रेस से मिली कई तरह की चुनौतियों के बाद भी बीजेपी किसी तरह अपना किला बचाने में कामयाब रही थी। हालांकि 1995 के बाद पहली बार पार्टी गुजरात में 3 अंकों का आंकड़ा छूने से रह गई थी। बीजेपी को 99 सीटों पर संतोष करना पड़ा था। कांग्रेस को 78 सीटें, जो 32 सालों में सूबे में पार्टी का सबसे शानदार प्रदर्शन रहा था, मिली थी। सौराष्ट्र कच्छ रीजन की 54 में से 30 सीटों पर कांग्रेस का परचम लहराया था। भारतीय ट्राइबल पार्टी के खाते में भी 2 सीटें गई थी। एनसीपी को 1 सीट मिली थी। निर्दलीय के खाते में 2 सीटें गई थी। खास बात यह रही कि 2012 के मुकाबले बीजेपी का वोट शेयर भी 1.2% बढ़ा था, लेकिन उसे 16 सीटों का नुकसान हुआ था। बीजेपी को कुल करीब 49% वोट मिले थे। वहीं कांग्रेस का वोट शेयर भी 2.5% बढ़कर 41.4% हो गया था। ये बहुत महत्वपूर्ण वोट शेयर है और अब देखना होगा कि इसमें आम आदमी पार्टी का फैक्टर आ गया है, क्योंकि पिछली बार आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन कुछ भी नहीं था। लेकिन इस बार की तैयारियां इस ओर इशारा कर रही हैं कि कांग्रेस के विकल्प के तौर पर क्या आम आदमी पार्टी उभर रही है। क्या वो कांग्रेस की पूरी जमीन को या फिर बीजेपी से निराश तमाम वोटर्स को अपने साथ जोड़ पाएंगे? यदि एक तरफा वोटिंग होती है तो आम आदमी पार्टी को बड़ा फायदा हो सकता है, और अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में वोट बढ़ते हैं तो इसका नुकसान ठीक उत्तर प्रदेश की राजनीति की तरह हो सकता है। क्योंकि हमने पहले भी कुछ रिपोर्ट्स में आपको बताया है कि बहुजन समाज पार्टी ने भले ही सीटें ना जीती हों, लेकिन कई जगहों पर समाजवादी पार्टी की हार की बड़ी वजह बहुजन समाज पार्टी बनी और इसकी वजह से एक बार फिर योगी आदित्यनाथ सत्ता में आने में कामयाब रहे। पिछले 24 साल से गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 12 साल 227 दिन नरेंद्र मोदी खुद मुख्यमंत्री रहे। इनसे पहले केशुभाई पटेल 3 साल 216 दिन मुख्यमंत्री रहे, जबकि मोदी के बाद आनंदीबेन पटेल, विजय भाई रूपाणी भी सीएम रह चुके हैं। अभी भूपेंद्र भाई पटेल मुख्यमंत्री हैं। इन 24 सालों में कांग्रेस हमेशा विपक्ष में रही है। इस बार आम आदमी पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तो गुजरात में डेरा डाला हुआ है। ऐसे में मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है।
हालांकि जो सर्वे अभी तक सामने आए हैं उसके मुताबिक मुख्य मुकाबला अभी भी भाजपा और कांग्रेस के बीच ही हो सकता है। आम आदमी पार्टी मुकाबले को त्रिकोणीय बना रही है। गुजरात में दिसंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेता लगातार गुजरात का दौरा कर रहे हैं। पार्टी ने दिल्ली और पंजाब के बाद अब गुजरात में भी जीत हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, भगवंत मान समेत पार्टी के कई दिग्गज नेता लगातार गुजरात के दौरे कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी गुजरात में पंजाब जैसे करिश्मे की उम्मीद कर रही है। इसके लिए उसने पूरी ताकत झोंकी है। इस साल की शुरुआत में पंजाब में कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकने और एक तरफा जीत हासिल करने के बाद आम आदमी पार्टी का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर है, होना भी चाहिए। पार्टी चीफ और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का इन दिनों एक पांव दिल्ली तो दूसरा गुजरात में लगातार बना हुआ है। वो जनता के सामने मुफ्त बिजली, पानी, सरकारी स्कूल, अस्पताल के कायाकल्प के दिल्ली मॉडल को पुरजोर तरीके से रख रहे हैं। इसके अलावा पंजाब में कामयाबी से आजमाए गए गारंटी मॉडल वाले चुनाव प्रचार को गुजरात में भी आजमा रहे हैं। हर युवा को रोजगार पाने तक हर बेरोजगार को 3,000 रुपए प्रति महीने का बेरोजगारी भत्ता, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 18 साल से ऊपर की महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए जैसे वादों के जरिए आम आदमी पार्टी को गुजरात में भी पंजाब जैसी जबरदस्त कामयाबी दोहराए जाने की उम्मीद है। पार्टी कांग्रेस से उम्मीद खो रहे वोटर्स को अपने पाले में खींचने की कोशिश कर रही है। बीजेपी के परंपरागत समर्थकों को भी दिल्ली मॉडल और लोक लुभावन वादों से लुभाने की कोशिश कर रही है। क्या थे 2017 विधानसभा चुनाव के नतीजे, वो एक बार और आपको डिटेल में बता देते हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने कुल 182 सीटों में से 99 सीटें जीतकर सत्ता बरकरार रखी, पूर्ण बहुमत मिल गया था। लेकिन कांग्रेस को भी 77 सीटों पर कामयाबी मिली थी। बाद में कई कांग्रेस विधायकों ने इस्तीफा दे दिया और भाजपा में शामिल हो गए। 2017 के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 29 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे, लेकिन तब वो अपना खाता नहीं खोल पाई थी। इस बार भाजपा को सत्ता से बेदखल करने की उम्मीद में आप सभी सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए कमर कस रही है और इस बार कांग्रेस का चुनाव प्रचार बहुत निष्क्रिय दिख रहा है। हालांकि जैसा हमने आपको बताया कि बड़े नेताओं की रैलियों के अभाव में जमीनी स्तर पर काम हो रहा है। इस तरह की बातें सूत्रों के हवाले से बीजेपी के अंदर खाने से भी आ रही कि बीजेपी की तरफ से मैसेज कार्यकर्ताओं को दिया गया। लेकिन यह बात सही है कि चाहे जमीनी स्तर पर हो, खुलकर प्रचार हो, आम आदमी पार्टी बहुत मुखर दिखाई दे रही है। एक एंगल यह दिखाई देता है कि क्या सीक्रेट प्लान में बीजेपी को सत्ता से बाहर करना ज्यादा बड़ा मकसद दिखाई देता है, और अगर इस मकसद में केजरीवाल कामयाब होते दिखाई देते हैं तो क्या अपरोक्ष रूप से कांग्रेस उनका सपोर्ट करती दिखाई दे रही है, चुनाव प्रचार में पुरजोर तरीके से नहीं उतर रही है। यह भी कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।